सीतारामे चरित अति पावन। सीतारामे चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। असुरी द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। जनक दूत तेहि अवसर आयो, कहि बहु कथा मुनि समुझायो। कहे मुनि कथा मुनि समुझायो। महामुनि के चरणों में सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, कहाँ से आए हुए हो? मैं जनकपुर से आया हूँ। महाराज विजयराज ने एक धनुष के अधीन अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये पत्रिका है। श्री राम और लक्ष्मण, तुम दोनों राजकुमारों के द्वारा मेरा यज्ञ नवरात्रि का संपूर्ण हुआ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र के प्रभु देखिए जा। विजयराज जी जनकपुरी में अपनी पुत्री का स्वयंवर उत्सव रचे हुए हैं। धनुष यज्ञ हो रहा है, चल कर के क्यों ना देखा जाए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों बंधु भी आपके साथ चलें और चलकर के धनुष यज्ञ की शोभा को देखें। चलिए मेरे साथ दोनों राजकुमार, चलिए चल कर के देखें। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर से चले मुनि वर के साथ, हर से चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जय तो तहा नाही। खग मृग जीव जन तो तारा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहे विषेखी, सकल कथा मुनि कहे विषेखी। गुरुदेव, आपके साथ निरंतर चले ही आ रहे थे। अचानक यह आश्रम दृष्टि गोचर हुआ, जो देखने में तो बड़ा ही सुहावना है, मन को सुख की अनुभूति कराने वाला है। लेकिन देख क्या रहे हैं, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक पत्थर की छोटी सी शिला है, जिसकी आकृति, जिसका आकार नारियों के जैसा है। भगवान, आप हमें इस रहस्य के विषय में संपूर्ण जानकारी दें। आखिर ये सब क्या है? गौतम नारी
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे श्री राम, ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। ये पति के श्राप वश पत्थर बन चुकी है। वह चरित मैं तुम्हें अभी दृश्य रूप में दिखा रहा हूं कि ये पत्थर कैसे हुई। आइए चल देख। प्रभु श्री राम जी के हृदय में पाषाण रूप शिला देख करके जिज्ञासा हुई। पूज्य गुरुदेव से भगवान ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये मानव की आकार की शिला क्या है? गुरुदेव भगवान अहिल्या का जीवन चरित्र। होय धर्म की उन्नति सकल पाप हो छे। एक बार सब मिलकर बोलो शंकर भगवान की जय हो। सूर्य चंद्र आज बड़े आश्चर्य में होंगे कि ये देवराज इंद्र ने हमें अकेले में क्या बात करने के लिए बुलाया है। इसका एक कारण है कि एक दिन में अपनी सभा को समाप्त करके महलों में पहुंचा। जो देवी सची थी वो आईने के सामने खड़ी थी और मुझसे बोली, महाराज एक बात बताइए मुझे, संसार में मुझसे अधिक स्त्री कोई है कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि इस बात का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। आज इसी कारण ये सभा मैंने तुम्हें बुलाया है। सूर्यदेव बताओ कि संसार में सबसे सुंदर कौन स्त्री है? महाराज मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं पूर्व दिशा की ओर से निकलता हूँ। फिर महाराज मेरा तेज भी इतना तेज है कि कोई भी सुंदर स्त्री या कोई जीव अपने ग्रह से बाहर ही नहीं निकलता। तो मैं सौंदर्यता की परख आपको कैसे बता सकता हूँ महाराज? हाँ सूर्यदेव, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपकी बात हम भली भांति से जान गए, क्योंकि तुम अपने पूर्ण वेग से निकलते हो तो स्त्री क्या कोई जीव क्या सब आश्रय का झाव लेता है। चंद्रदेव तुम तो सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हो। क्यों नहीं महाराज, मैं बताता हूं कि अपने देवलोक से बढ़कर उस मृत्यु लोक पर सुंदरता की सीमा निवास कर रही है। क्या कौन है सुंदर? वो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, याद आया अहिल्या। चंद्रदेव तुम जा सकते हो, सूर्यदेव तुम जा सकते हो, चंद्रदेव तुम हमारे पास रुको। अहिल्या ये ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर बनाई थी, इसका स्वयंवर भी रचाया था, लेकिन इसे गौतम ऋषि ब्याह करके ले गए थे। हे चंद्रदेव, आप हमारी कुछ सहायता करो। हम अहिल्या के साथ में एक बार मिलाप जरूर करना चाहते हैं। आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हो, क्या सहायता कर सकते हो? क्यों नहीं, यदि आप
देवी अहिल्या से मिलना चाहते हैं और अपने दिल में लगी बरसों की अग्नि को पूर्ण करना चाहते हैं, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा होगा कि मैं अर्धरात्रि के समय मुर्गा बन के वन लगाऊंगा और गौतम ऋषि समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन वह अर्धरात्रि का समय होगा और आप गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल कर जाएंगे। वाह चंद्रदेव वाह! इसलिए तो मैं तुम्हें अपना परम मित्र मानता हूँ, लेकिन ध्यान रही समय से। चलो ठीक है। इस तरह से इंद्रदेव ने पाप में भागीदार बनाया चंद्रदेव को। इधर गौतम ऋषि को शयन किए हुए अपनी कुटिया में कुछ ही समय हुआ था कि वह चंद्रदेव जो मुर्गे के भेष में थे, आश्रम के इर्द गिर्द मुर्गे की आवाज लगाना प्रारंभ कर दिए। प्रिय अहिल्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं शयन हुआ था, लेकिन ये मुर्गे की बांग मुझे बार बार सचेत कर रही है और कह रही है कि गौतम, तुम्हारा जो नित्य नियम का समय था वो नजदीक आ गया है। तुम जाओ और गंगा स्नान करो, अपना नित्य नियम पूर्ण करो। प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए जाता हूं, ये मुर्गी की बांग मुझे वही बार बार सचेत कर रही है कि तुम्हारा नित्य नियम करने का समय आ गया है। इसलिए स्वामी प्रिय, क्षमा करें, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा आभास हो रहा है कि मानो अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, जैसे कि मानो अर्धरात्रि हो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। प्रिय अहिल्या, तुम्हारा कहना भी यथार्थ सत्य है, लेकिन ये मुर्गे की बांग जो ब्रह्म मुहूर्त में बोलती है, सचेत करती है, उसी के आधार पर मैं प्रतिदिन अपना नित्य नियम करता हूं। मुर्गा कभी झूठ नहीं बोलता, गलत समय पर नहीं बोलता। इसलिए हो सकता है कि हमें सोचने में या सोने में काफी समय लग गया हो। तुम जाओ, हमारा कमंडल और मृगशाला लेकर के आओ। गौतम ऋषि का और प्रिय अहिल्या, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम हमारी पूजा के लिए पुष्प तोड़कर रखना। जाओ। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। वाह चंद्रदेव वाह! बहुत खूब, चंद्रदेव ने अपना कार्य कर दिया। अब मुझे अपना रूप गौतम के शरीर में प्रकट करना चाहिए। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे।
अहिल्या, मैं आ रहा हूं। पूरी तरह से मैं गौतम बन चुका हूं। अब अहिल्या मुझे पहचान नहीं पाएगी। और जो बरसों से अग्नि मेरे दिल में लगी हुई थी, आज मैं अहिल्या रूपी सरोवर से उस अग्नि को शांत करूंगा। इस समय अहिल्या अकेली है, चलना चाहिए कुटिया की ओर। रहती थी घर में पतिव्रत अहिल्या, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे, खोला किवाड़ा सवेरे सवेरे। अहिल्या, अहिल्या, स्वामी, अभी अभी तो आप गंगा स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन बड़ी शीघ्रता से स्नान कराए। अहिल्या, जिस समय हम आगे गंगा स्नान के लिए बढ़े तो अचानक हमारे सर में पीड़ा होने लगी, और इतनी जोर से पीड़ा होने लगी कि हम पर सहन नहीं हो रहा है। हमने सोचा गंगा स्नान हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम हमारी सेवा करो, इसके बाद में हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। आओ। भोली भाली अहिल्या नहीं पहचान सकी कि ये देव राजेंद्र हैं, ये मेरे पति हैं। सती स्वभाव से सेवा में रत हो गई। इधर गौतम ऋषि पहुंच रहे हैं श्री गंगा मां के तट पर। गंगा तेरा पानी अमृती, कल कल बहता गा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पार। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृती, तेरा पानी अमृती। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। पर्वत पर्वत पर्वत, जंगल जंगल, शुभ संदेश सुनाती। बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, शुभ संदेश सुनाती। जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत, कल कल बहता जा। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृती, तेरा पानी। जब मैं प्रतिदिन इस घाट पर आता था, यहाँ पर काफी संत मुनि महात्मा उनके दर्शन होते थे, लेकिन आज तो एक भी यहाँ पर गंगा स्नान के लिए नहीं आए। आ जाएंगे। हे माँ गंगे, मैं आपको नमामि नमस्कार करता हूँ। बार बार मेरी यही विनती है कि हे माँ, जब तक ये जिंदगी रहे, इस धरातल पर ये मेरा जीवन रहे, मैं आपके दर्शन करता रहूं। आपके चरणों में मेरा ये अनुराग बना रहे, और जब मेरा अंत समय हो तो माँ आपके तट पर हो, आपके दर्शन करो। नमामि नमस्कार करो। जैसे ही गंगा में अपने कमंडल को डुबोया, गंगा माँ ने अरे दुष्ट, कौन है
मुझे अर्धरात्रि के समय जगाने आया है। हे माँ, आप मुझे दुष्ट कहकर के संबोधित कर रही है। पहचानिए, जो प्रतिदिन आपके दर पर मैं गंगा स्नान के लिए आता हूं और आप मुझे दुष्ट कह रही हैं माँ। ऐसा ना कहो माँ, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन नित्य नियम करने आपके तट पर आता हूँ माँ। पहचानिए, मैं गौतम हूँ। क्या कहा पुत्र गौतम तुम? वो भी अर्धरात्रि के समय? लगता है तुम्हारे साथ कुछ अवश्य छल हो रहा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, अभी अर्धरात्रि है। जाओ, अति शीघ्र ही अपनी कुटिया पर जाओ। एक ऋषि के साथ में छल, और ये समय ब्रह्म मुहूर्त का नहीं है, ये अर्धरात्रि का समय है। हमारे साथ में छल करने वाला कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत है जो एक ऋषि के आश्रम पर आकर के छल करे? आ रहा हूं, देखूंगा कि हमारे साथ छल करने वाला कौन है। बड़े ही क्रोधावेश में आ रहे हैं गौतम ऋषि श्री गंगा मां के तट पर से आश्रम की ओर। तो क्या देखते हैं कि आश्रम के समीप चंद्रदेव मुर्गे के भेष में भ्रमण कर रहे हैं। कौन चंद्रदेव इस समय कुटिया के पास में? तो ये मुर्गे की बांग, मुर्गे का रूप और वो आवाज तुमने लगाई थी। तुमने अगर आवाज लगाई थी तो इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो मृग छाला मैंने तेरे शरीर पर मारी है, ये धब्बा तेरे शरीर से कभी छूटेगा नहीं। ये सारा संसार एक दिन के लिए तुझे कलंक तो अवश्य बताएंगे। अरे तुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और देखता हूं आश्रम में कौन है। अहिल्या के मारे खोल, अहिल्या के मारे खोल। ये क्या? मेरे स्वामी द्वारे पर हैं, मुझे बाहर से आवाज लगा रहे हैं। तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? बोल, नहीं तो अभी तुझे श्राप दूंगा। देवताओं का राजा इंद्र, वो भी एक ऋषि पत्नी के साथ में शयन करता हुआ देवलोक को छोड़कर और ऋषि आश्रम पर देवराज इंद्र ऐसा घृणित कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई जो कि एक ऋषि पत्नी के साथ या ऋषि आश्रम पर तू शयन कर रहा है? तेरे यहाँ पर क्या परियों की कमी थी? अरे एक से एक सुंदर रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोचना इत्यादि परियां तेरे यहाँ पर मौजूद, लेकिन तू एक भक्त के लिए, एक चित्र के लिए यहाँ ऋषि पत्नी के साथ छल करने के लिए आया है। तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मेरा ये श्राप है कि जिस प्रकार एक भक्त के लिए तू यहाँ पर आया है, तो मेरा ये श्राप है कि तेरे शरीर में एक सहस्त्र और अहिल्या, तू तो पतिव्रता थी, अपने पति को देवता के समान पूजने वाली थी। अरे तूने ये नहीं देखा जो तेरे साथ में शयन कर रहा है, सोया हुआ है, वो तेरा पति है या कोई और? नहीं पहचान पाई, मौन खड़ी हुई है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये ऋषि, ये तेरा पति आज तुझे भी श्राप देता है।
परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा कि जिस प्रकार मौन खड़ी हुई है पत्थर की तरह, तो मेरा भी ये श्राप है कि जा तू पत्थर की हो जा। हे ऋषराज, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी आप तो संत हैं, संत के हृदय में दया होती है। महाराज मेरा कल्याण बताओ। देवराज, ऋषि का जो वाक्य है कभी मिथ्या नहीं होता। अरे तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है, तुझे इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। शरण में आए हो, हाथ छोड़ करके खड़े हुए, मस्तक झुका हुआ, ठीक है श्राप तो हमने दिया है, लेकिन उसका उद्धार अवश्य बताएंगे, क्योंकि संत का जो हृदय है जितना कठोर होता है उससे कई अधिक कोमल भी होता है। कार्य तो तूने ऐसा किया है कि तू क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। तेरा उद्धार बतला देते हैं। त्रेता के चौथे चरण में रामा अवतार होगा। प्रभु श्री राम जनकपुर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करेंगे। वो खंडन की आवाज जिस समय तुम्हारे क्षेत्रों में पड़ेगी, भगों में पड़ेगी, तो यही क्षेत्र तेरे 1 सहस्त्र नेत्रों में बदल जाएंगे। ये सारा संसार प्रभु के दर्शन 2 नेत्रों से करेगा, लेकिन तुम प्रभु के दर्शन 1 सहस्त्र नेत्रों से करोगे। जो तुम्हारे शरीर में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, तुम जाकर के कमलों के वन में तब तक निवास करो, ये पीड़ा तुम्हारी शांत हो जाएगी। स्वामी, यद्यपि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं, परंतु जब आपने इंद्र को उसकी मुक्ति का मार्ग बताया है, तो मैं भी आपसे अपनी मुक्ति का मार्ग चाहती हूँ। जब देवराज इंद्र को हमने उसका उद्धार बताया है, उद्धार अहिल्या हम तुम्हारा भी बताए देते हैं। वही त्रेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जब जनकपुर को जाएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे। इस मार्ग में तुम उन्हें पत्थर की शिला बनी हुई नजर आओगी। उनके चरणों की रज लगने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम पुनः अपने पति लोक के लिए चली जाओगी। जाओ। और जाते जाते इस आश्रम को भी मैं श्राप दिए देता हूं। यह आश्रम रहने के योग्य नहीं है। जिस आश्रम पर ऐसा घृतकार हुआ, वो आश्रम बिल्कुल विहीन हो जाए। ये चारों तरफ हरी भरी फुलवारी फूल रही है, ये सभी सूख जाए। ये कल कल करती हुई धारा गंगा जी की जो बह रही है, कुआं, नदी, तालाब, ये सभी सूख जाए। यहां रात बिताने के लिए मनुष्य तो क्या, पक्षी भी यहां ना रह पाए। ये मेरा श्राप है, श्राप है।